नवंबर 2019 जब सारी दुनिया साल 2020 की वेलकम की तैयारी में लगी हुई थी, तब उसी दौरान चाइना के वुहान शहर में अनयूजुअल नंबर में न्यूमोनिया के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। पर जब ये आंकड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, तब लोकल डॉक्टरों को लगता है कि ये कोई न्यूमोनिया नहीं, एक इन्फ्लुएंजा यानी कि एक प्रकार का वायरस है जो कि सी फूड मार्केट में बिकने वाले जानवरों से निकला है। साथ ही उन्हें इस वायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती तादाद से ये भी लगता है कि इस वायरस का कहर साल 2002 में आए सार्स, जिससे तकरीबन 8000 लोग संक्रमित हुए थे, ऐसा ही कुछ हो सकता है। पर ऐसा ना होकर इस वायरस का कहर इससे भी भयानक होता है, क्योंकि जब ये वीडियो बन रही थी तब तक ही 45 लाख से ज्यादा लोग इसके संक्रमण में आ चुके हैं और तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ये ले चुका है और दुनिया की 1/3 आबादी अपने घरों में कैद हो गई है। पर इस दुनिया में अभी भी 5 देश और 10 आइलैंड ऐसे भी हैं जहां कोरोना वायरस या तो पहुंचा ही नहीं और पहुंचा भी तो ज्यादा कहर मचा ना सका। और आज इन देशों के हालात ये हैं कि जब सारी दुनिया हैंडशेक करने से डर रही है, वहीं ये अपने देशों में साइकिल रैली और मास गैदरिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और गाइस, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इन देशों में कोरोना क्यों नहीं फैल सका। और गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के वुहान शहर से 1000 किलोमीटर दूर स्थित ताइवान देश की। और मैं आपको बता दूं कि ताइवान चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश था जिसमें कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट किए गए थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोग चाइना में जॉब करते हैं और इनमें से बहुतों का आना जाना रोजाना लगा रहता है। पर आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भले ही ये दूसरा नंबर का देश था जो कोरोना से संक्रमित हुआ हो, पर अब तक इस देश में सिर्फ 440 लोगों को ही ये वायरस संक्रमित कर पाया है। साथ ही कुल मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 7 ही है। और आज हालात ये हैं कि जहां पूरी दुनिया में पिछले 15 दिन से हजारों केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, वहीं यहाँ इतने ही दिनों में एक भी केस नहीं आया है। और अभी आपके मन में एक ख्याल तो आना लाजमी है कि ऐसा क्या किया इस देश ने कि चाइना के करीब होने के बाद भी यहाँ केसेस इतने कम हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हुआ ये कि जब दिसंबर में चाइना समेत सारी दुनिया इस वायरस को न्यूमोनिया समझ रही थी, तब ताइवान को इसके कहर का अंदाजा हो गया था, जिस वजह से ताइवान से बाकी देश के मुकाबले कई जल्दी दूसरे देश से आए यात्रियों की चेकिंग और स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। साथ ही ताइवान स्मार्टनेस दिखाते हुए दिसंबर और जनवरी के महीने में ही सभी अननेसेसरी चीजों का प्रोडक्शन कम करके मास्क, ग्लव्स, वेंटिलेटर और सैनिटाइजर जैसे चीजों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा दिया था। और यही नहीं, जब सभी देश अपनी मिलिट्री और पुलिस की मदद से लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब ताइवान ही एक ऐसा देश था जो इनका यूज लॉकडाउन की जगह इन इक्विपमेंट की प्रोडक्शन में कर रहा था। और ये चीज ताइवान के लिए बहुत हद तक काम आई और आज ये देश कोरोना से मुक्त होने से कुछ ही कदम दूर है। ये तो बात हो गई ताइवान की। पर चलिए अब बात करते हैं चाइना के एक और पड़ोसी मुल्क नॉर्थ कोरिया की। ताइवान की ही तरह नॉर्थ कोरिया भी अपना बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है। पर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस को आए तकरीबन आधा साल गुजर चुका है, पर अभी तक नॉर्थ कोरिया में एक भी केस रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि या तो नॉर्थ कोरिया की सरकार ना टेस्ट करवा रही है और अगर करवा भी रही है तो अपनी सच्चाई दूसरे देशों से छुपा रही है। पर चलिए हम जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर हम नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के दिए गए बयान की माने तो इनका कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने जनवरी के महीने से ही सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और लेन देन कैंसिल कर दिए थे, जिस वजह से कोरोना हमारे देश में एंटर नहीं कर सका। और अगर रिपोर्ट की माने तो ये बात तो सच है कि नॉर्थ कोरिया बाकी देशों के मुकाबले बहुत वक्त पहले ही इंटरनेशनल ट्रिप कैंसिल कर चुका था। और ये बात भी सच है, सभी देशों में कोरोना फैलने का सबसे बड़ा रीजन इंटरनेशनल ट्रिप्स ही था। पर इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे लिस्ट में अगला नंबर है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का। ये आइलैंड भी एक ऐसा आइलैंड है जिसकी हालत नॉर्थ कोरिया से बहुत सिमिलर है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ये आइलैंड अंडमान के पास सिचुएटेड है और यहाँ घूमना तो दूर की बात, इसके आसपास तक भी जाने की परमिशन नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया चाइना के इतने करीब होने के बाद भी कोरोना से संक्रमित नहीं हो पाया तो यहाँ पर कोरोना वायरस कैसे फैल सकता है। पर जिस तरह हमें नॉर्थ कोरिया की असल सच्चाई के बारे में नहीं पता, वैसे ही कुछ ज्यादा इस आइलैंड के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अब तक कोरोना के एक भी टेस्ट नहीं किए गए हैं। और नॉर्थ सेंटिनल के जैसा ही लक्षद्वीप और अफ्रीकी महासागर में कई सारे देश और द्वीप ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से अभी तक बचे हैं।
पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन जगहों पर 0 केसेस की सबसे असल वजह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।